Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is function and limits. Dear student, आज हम फंक्शन एंड लिमिट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। लेट आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आपके पास जो फंक्शनल लिमिट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है इंटरमीडिएट थ्रू पॉइंट ऑफ थ्रू से भी आपके पास, और साथ साथ ही आपके पास जो है ईटा और नस्ट के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ यहाँ आपके पास है, विच इज़ द फॉलोइंग इज़ ए फंक्शन। आपके पास डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया कि आपके पास इसमें कौन सा आपके पास फंक्शन को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। जो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है वो आपके पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। सेकेंड आपके पास है वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। थर्ड आपके पास जो सी आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। और आपके पास जो डी पार्ट आपके पास डी जो आपके पास है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आपके पास है। ठीक है, सो इसमें आपके पास जो ए सी एंड डी है इनकी बिहेवियर को आप चेक करें तो आपके पास वाई पे स्क्वायर आ रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास जो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स अगर आपके पास इस टाइप का आपके फंक्शन दिया जाता है तो उसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आपके पास आ जाता है, मीन प्लस माइनस। मतलब आपके पास अगर इसमें आप फोर वैल्यू लेट आप सपोज कर ले एक्स पुट कर दे 4। ठीक है, सो वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 4। सो आपके पास वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है प्लस माइनस 2 आपके पास आ जाती है। इट मीन्स कि आपके पास अगर x की वैल्यू 4 है तो उसका जो आपके पास y की वैल्यू आ रही है वो 2 भी आ रही है, साथ साथ 4 और माइनस 2 भी आ रही है। सो इट मीन्स कि आपके पास इसकी जो आपके पास y की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास डबल वैल्यूज आ रही है। आपके पास जो है अगर इसका वीन डायग्राम आप डिस्कस करें ना, सो आपके पास इसमें इट मीन्स अगर एडेड पेयर फॉर्म में आप देखें तो इसका डोमेन रिपीट हो रहा है। और अगर आप इसका वीन डायग्राम में आप देख ले तो 4 के लिए आपके पास जो इमेज आ रहा है वो आपके पास 2 भी आ रहा है। ठीक है, और इस 4 के लिए आपके पास जो इमेज आ रहा है वो आपके पास -2 भी आ रहा है। इट मीन्स कि आपके पास जो डोमेन है ना उसमें आपके पास रिपीटेशन आ रही है। ठीक है, और जो इसका इमेज आपके पास आ रहा है वो यूनिक नहीं है। अगर इमेज यूनिक ना हो सो फिर आपके पास वो फंक्शन आपके पास वो उस टाइप का आपके पास जो इक्वेशन होता है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। सो आपके पास ये जो ऑप्शन ए आपके पास है, सी आपके पास है और डी आपके पास है, इट डजंट बिलोंग टू अ फंक्शन। ये आपके पास एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, सो फिर आपके पास बात रह जाती है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो अगर आपके पास y इक्वल टू, याद रखें स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है अगर उसको आप इक्वेशन में डिस्कस ना करें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं ना वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये अलग आपके पास टाइप का फंक्शन है, और वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये डिफरेंट आपके पास फंक्शन है। ठीक है, ये अलग इक्वेशन है, ये आपके पास डिफरेंट इक्वेशन है। ठीक है, सो आपके पास यहाँ अगर आप वैल्यू पुट करते हैं 4, सो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2। सो आपके पास एक यूनिक इमेज आ रहा है यानी 4 इक्वल टू 4 एंड 2। सो आपके पास ये फंक्शन है। ठीक है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आपके पास ये फंक्शन नहीं है। सो ओनली आपके पास यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं ना वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। जो आपके पास इन तमाम इक्वेशंस में जो आपके पास फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपके पास ऑप्शन बी है। ठीक है, सो नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास जो है डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज़, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, इसमें आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो आप इसको सॉल्व कर लें। जो आपके पास इक्वेशन दी गई है ना इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर ले। आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास दिया। ठीक है, याद रखिए अगर आपके पास डोमेन के बारे में जब भी पूछा जाता है डोमेन हो या रेंज हो और उसमें स्क्वायर रूट आपके पास इन्वॉल्व, जिस तरह इसके में आप देखें आपके स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है तो स्क्वायर रूट के अंदर आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी जो आपके पास नेगेटिव नंबर ना हो। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज आपके पास ना आए। सो आपके पास जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ना ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये 0 और 0 से ग्रेटर वैल्यूज हो तो आपके पास कोई डिफाइंड रिजल्ट आएगा। ठीक है, मतलब बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ आपके पास लेस देन 0 आ जाए तो फिर आपके पास ये इमेजिनरी नंबर आपके पास आएगा जो डजंट बिलोंग टू रियल नंबर होगा, और आपने डोमेन रेंज का आंसर आपने रियल नंबर में देना है। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर ले इस इक्वेशन को। सो आपके पास आ जाएगा 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, और फिर स्क्वायर रूट आप बहुत सीट पे ले तो एक्स
इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 3। सो इट मीन्स कि आपके पास इस x को आप लिख सकते हो x लेस देन इक्वल टू आपके पास x जो है वो -3 से ग्रेटर और इक्वल है। इसी तरह ये 3 से आपके पास लेस देन और इक्वल आपके पास आ रही है। इसको एब्सोल्यूट फॉर्म में आप लिखना चाहते हो तो x एब्सोल्यूट इज लेस देन इक्वल टू 3, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। सो आपके पास यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ रहा है। सो नेक्स्ट आपके पास जो MCQs आपके पास है, व्हाट वैल्यू मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन। इसके डोमेन से कौन सी वैल्यू आप एक्सक्लूड करेंगे। डोमेन की डिफिनीशन आपके पास ये है, डोमेन की जो डिफिनीशन बेसिकली आपके पास है वो आपके पास ये कि ऑल दोज इनपुट वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, ऑल दोज इनपुट वैल्यूज एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, वो तमाम वैल्यूज जिस पे आपके पास फंक्शन डिफाइन उसको हम डोमेन कहते हैं। सो कहते हैं कि आपके पास ये इसके जो डोमेन्स की एलिमेंट्स है वो उनसे आप कौन सी एलिमेंट्स को आप एक्सक्लूड करेंगे, मतलब कौन सी वैल्यूज को आप निकालेंगे, ठीक है। सो उसके लिए आपके पास ये कि इस फंक्शन को आप थोड़ा सा सॉल्व कर ले। आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू देखिए एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। सो इस तरह के पास ये वैल्यू दी गई है। अब इस तरह के लिए इसकी जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवीजन में आ रही है ना, देखिए ये जो आपके पास फंक्शन दिया गया है ये आपके पास पी बाई क्यू फॉर्म में है। पी बाई क्यू फॉर्म में आपके पास पी बाई क्यू फॉर्म में अगर फंक्शन है तो आपने ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिसपे आपके पास जिसका जो डिनोमिनेटर है ना वो आपके पास जीरो की इक्वल हो जाए। अगर डिनोमिनेटर जीरो की इक्वल होगा तो फंक्शन आपके पास अनडिफाइन हो जाएगा, और जिन वैल्यूज पे आपके पास ये डिनोमिनेटर्स का जीरो हो रहा है उसको आप इसके डोमेन से निकाल लें, ठीक है। सो उसके लिए बेहतर तरीका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको फैक्टराइज कर लें, ठीक है। तो x प्लस 1 जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 2 एंड x माइनस 1 ये इस तरह फैक्टराइज हो जाएगा। सो आपके पास अगर इसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लें तो आपके पास ये दो जो वैल्यूज है -2 एंड प्लस 1, इस पे आपके पास जो फंक्शन है ना ये आपके पास अनडिफाइंड रिजल्ट देता है, ठीक है। बाकी तमाम कोई भी रियल वैल्यू इसमें आप पुट कर दे आपके पास ये डिफाइंड रिजल्ट देगा, ठीक है। सो आपके पास जो है क्या कहते हैं इसके डोमेन से हम कौन सी वैल्यूज को निकालेंगे, -2 और 1, ये एक्स आप इसकी इक्वल नहीं पुट कर सकते। बाकी कोई भी वैल्यू x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -2 एंड 1, इस 1 और -2 के अलावा कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं, ये इसका डोमेन रिप्रेजेंट करता है। तो डोमेन से हम कौन सी वैल्यूज को निकालेंगे जो आपके पास ऑप्शन सी में लिखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास लिखा है रेंज ऑफ दिस इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 1 इज, इसका आपके पास रेंज कौन सा आपके पास मतलब होगा, ठीक है। सो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले फॉर एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, आप इसको एक्स के लिए सॉल्व कर ले, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर आपके पास क्या है 1 ओवर वाई हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट आप बहुत सही पे ले लें, ठीक है। सो एक्स इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई आपके पास आ जाएगा। देखिए आपके पास में स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व है, साथ साथ आपके पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी है। सो वाई की वैल्यू आपके पास डजंट इक्वल टू जीरो, जीरो की इक्वल नहीं हो सकती, और वाई की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जीरो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। तो स्क्वायर रूट में आपके पास ऐसी वैल्यू आप पुट करोगे जो पॉजिटिव आपके पास रिजल्ट दे। सो ओनली वाई है, सो इट मीन्स कि वाई आपके पास ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सो आपके पास आप इन ऑप्शंस में चेक कर ले तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट वन आपके पास जो है नेक्स्ट आपके पास जो MCQs आ रहे हैं आपके पास फिफ्थ नंबर है, इफ़ ए इक्वल टू जो एक एलिमेंट्स है वो ए बी सी है, देन दी नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशंस इन ए इज, डिफरेंट रिलेशंस आर सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसके कितनी रिलेशंस आपके पास बनेंगे। सो इसके लिए आपके पास ये है कि जो सिंस आपके पास जो ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए में आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपके पास 9 एलिमेंट्स या 9 अडल्ट पेयर्स आपके पास आते हैं, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। सो इसमें भी 3 है और इसमें भी आपके पास 3 एलिमेंट्स है, 3 3 आपके पास 9 है आपके पास आ जाता है, ठीक है। इसमें आपके पास अडल्ट पेयर्स या एलिमेंट्स की जो तादाद है वो आपके पास 9 है, ठीक है। सो अब इसके जो ऑल पॉसिबल जो आपके पास क्या कहते हैं सबसेट्स आर रिलेशंस जो हैं, सबसेट्स आर रिलेशंस, वो बेसिकली आपके उसके लिए आपके पास फार्मूला डिफाइन किए गए, वो 2 पावर n होता है। n बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ, जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए जो आपके पास है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो आपके पास 2 पावर 9, इस टाइम आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए आपके पास क्या है वो आपके पास 9 है। सो 2 पावर 9 आपके पास इसके डिफरेंट सबसेट्स या रिलेशंस मतलब क्रिएट होंगे, ठीक है, बनेंगे।
सो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं वो ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ रहा है। दोबारा एक बार मैं इस एमसीक्यूज को मतलब रिपीट कर देता हूँ। आपके पास दो यहाँ आपके पास क्वेश्चंस मतलब दो चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट आ रही है। एक आपके पास जो ए आपके पास सेट आ रहा है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ लिमिट्स कितने आएंगे ए क्रॉस ए में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास दोनों सेट्स के आप मल्टीप्लाई कर लें, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस या सबसेट्स कितने बनेंगे, वो 2 पावर में उसको लिख लें आप, ठीक है, 2 पावर 9 इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज है नंबर 6 आपके पास जो है द इक्वेशन हैविंग नल सेट एज इट्स सॉल्यूशन इज, आपके पास ऐसे इसमें कौन सा आपके पास इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन आपके पास नल सेट आपके पास आ रहे, मतलब एम्प्टी सेट आपके पास आ रहे, ठीक है। सो इसमें आपके पास जो है एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, आपके पास एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स है और एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स है। आपके पास डिफरेंट आपके पास इसमें मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। सो इसमें आपके पास इन फर्स्ट थ्री जो आपके पास है ए बी सी, इनके ग्राफ अगर आप बनाए ना तो जो एक्स आपके पास है जो एक लीनियर आपके पास फंक्शन है, इसको अगर आप उन्हें सॉल्व करना है ना, सो फॉर एग्जांपल अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं फर्स्ट ऑप्शन को ना, तो आप लेट इसको वाई सपोज कर ले, वाई वाई इक्वल टू एक्स भी हो जाएगा, वाई इक्वल टू काज एक्स भी हो जाएगा, ठीक है। जब इन इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपके पास बनेगा, इसका आपके पास इस तरह जिगजैग ग्राफ बनेगा, मतलब आपके पास थोड़ा सा बना लेते हैं, इस तरह आपके पास इसका ग्राफ बनता है कास का, ठीक है। और जो आपके पास क्या कहते हैं जो आपके पास y इक्वल टू एक्स है, इसका जो आपके पास ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन आपके पास इस तरह बनता है, ठीक है। सो इसमें आपके पास इंटरसेक्शन हो रही है, इस तरह साइन के साथ भी इसकी इंटरसेक्शन होती है, कास के साथ भी इसकी इंटरसेक्शन होती है। लेकिन जब आप डी ऑप्शन की ग्राफ को आप बनाओगे ना, सो आपके पास का जो ग्राफ बनता है आपके पास ये तो y इक्वल टू एक्स का बन जाएगा, ठीक है। और जब आपके पास इसका e का बनाओगे ना, सो आपके पास e इस तरह आपके पास आ जाता है, यानी आपके पास e पावर x और ये आपके y इक्वल टू x ये आपके पास इंटरसेक्ट नहीं होते। सो इसका आपके पास जो सोल्यूशन है ना वो आपके पास फाइंड, याद रखिए आपके पास अगर ग्राफिकल सोल्यूशन आपने फाइंड करना होता है तो ग्राफिकल सोल्यूशन आपके पास जहाँ दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं वही उसका आपके पास सोल्यूशन होता है। सो इन दोनों की इंटरसेक्शन ही नहीं होती, इस वजह से इसका जो सोल्यूशन सेट है ना वो आपके पास इसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी सेट आता है, ठीक है। सो नल सेट आपके पास इसका इस ऑप्शन का आपके पास है, जिसकी वजह से जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन नंबर डी आपके पास आ रहा है। सो नेक्स्ट आपके पास बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन एंड जी ऑफ एक्स की आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास 5x प्लस टू, और देन वैल्यू ऑफ एफ कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ टू आपने फाइंड करना है, ठीक है। मतलब इसकी आपके पास रिजल्ट क्या होगा। सो इसकी हम इस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम जी ऑफ टू को फाइंड कर लेंगे, जी ऑफ एक्स आपके पास गिवन है, आपके पास क्या है 5x प्लस टू है, तो इसमें आप टू पुट कर दे, जी ऑफ टू आपके पास आ जाएगा 5 इंटू टू, यानी एक्स को रिप्लेस कर दे टू से, सो जी ऑफ टू की रिजल्ट आपके पास आ जाता है 12। अब आप क्या कर लें ये एफ कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ टू इसको फाइंड कर लें, तो एफ अपनी जगह जाएगा, जो एफ टू की वैल्यू आपने फाइंड की है 12 आ रहा है, ठीक है। अब आप जो आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वहाँ एक्स को रिप्लेस कर दे 12 से, सो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 12 स्क्वेयर माइनस वन। सो आपके पास जो है 12 स्क्वेयर से आपके पास 144 आ जाता है, 144 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर ले 288 आपके पास आ जाता है माइनस वन। तो आप 288 से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 287 आपके पास आ जाता है। सो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी आपके पास आ रहे हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज है वो आपके पास कुछ इस तरह एफ ऑफ एक्स एक कंपाउंड फंक्शन जो पीस वाइज एक फंक्शन गिवन है जो आपके पास एक्स प्लस टू where x is less than equal to minus 1 and f of x equal to a into x where x is greater than माइनस वन, ठीक है। इफ आपके पास ये पूछा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस वन ऑफ एफ एक्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है देन व्हाट वैल्यू ऑफ a, आपके पास a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। याद रखिए अगर आपके पास पीस वाइज फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है किसी भी पॉइंट पे तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपके पास इक्वल होगा अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि इसका लिमिट जो लिमिट है लिमिटिंग वैल्यू है ना वो एग्जिस्ट करती है माइनस वन पे, इट मीन्स कि आपके पास इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास इक्वल होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लें, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास इट मीन्स कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ एक्स ये इक्वल होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। सो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इट मीन्स कि एक्स आपके पास लेस देन माइनस वन अगर है, सो आपके पास इसकी जगह हम लिखेंगे
और पुट भी कर देंगे x की जगह -1, सो -1 + 2 ये इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। x की जगह हमने क्या पुट कर दिया -1 और साथ साथ आपके पास जो f ऑफ x जहाँ आपके पास x ग्रेटर देन -1 है तो आपके पास ये है, तो आपके पास a इंटू -1। सो इसको सॉल्व कर लें, आपके पास 1 = -a, इट मीन्स a = -1 आपके पास आ जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास जो है a की जो वैल्यू है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी आपके पास आ रही है। नेक्स्ट MCQs पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है f ऑफ x = ln x हैज़ डोमेन, सॉरी फंक्शन ln x हैज़ डोमेन। एक फंक्शन दिया गया ln x, इसके डोमेन के बारे में पूछे है। सिंपली याद रखिए डोमेन के बारे में जो आपके पास ln x का आपके पास डोमेन है, स्पेशली आपके पास कोई भी लॉग आपके पास हो, नेचुरल लॉग हो, कॉमन लॉग हो, कोई भी लॉग आपके पास हो, उसके डोमेन के बारे में सुन लें कि आपके पास जो इनकी पुटिंग वैल्यू होगी ना ln x की, ठीक है। सो x आपके पास जो है वो सिर्फ डिफाइन आपके पास होता है ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होता है। अगर आप ln नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो या ln 0 पुट करते हो, ठीक है, या ln अनडिफाइन वैल्यू पुट करते हो ना, सो ये सब पे आपके पास अनडिफाइन होता है। 0 पे भी अनडिफाइन होता है, नेगेटिव वैल्यूज़ पे भी अनडिफाइन होता है और अनडिफाइन वैल्यू पे भी आपके पास अनडिफाइन होता है। सो इट मीन्स कि आपके पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है, ठीक है। सो जो आपके पास इन तमाम इंटरवल्स में जो आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ को ओनली रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी है। सी को इस वजह से नहीं ले सकते कि इसमें आपके पास 0 भी इंक्लूड है और 0 पे आपके पास ये अनडिफाइन होता है। इस वजह से हम अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ रहा है। सो नेक्स्ट आपके पास जो MCQs है आपके पास जो है वो ये रेस्टोरेंट लेक्चर के एंड तक हम पहुंच गए हैं। अगर अभी अभी तक आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को वक्त पे मिल सके। 10 नंबर MCQs आपके पास ये कि रेंज ऑफ x² = -y इज़, आपके पास ये एक दिया है, ठीक है, कि इसके रेंज के बारे में पूछे है तो इसको भी आप सॉल्व कर ले फॉर x के लिए, ठीक है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। सो x² = -y, स्क्वायर रूट आप बोथ साइड पे ले, x = स्क्वायर रूट ऑफ -y। अब y के बारे में बताएं, y की जो पुटिंग वैल्यूज होगी वही आपके पास इसके रेंज को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। सो y यहाँ पुट कर सकते हैं = 0 भी पुट कर सकते हैं, 0 पुट करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो 0 आ जाएगी और बाकी y की जो वैल्यू है वो हम पॉजिटिव पुट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास नेगेटिव साइन रह जाएगा और जो आपके पास डजंट बिलोंग टू रियल नंबर होगा। सो हम इसके जो पुटिंग वैल्यूज़ है ना वो नेगेटिव वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। सो इन दोनों को आप कंबाइनली लिखोगे तो y इज़ लेस देन = 0। सो इसको इस तरह भी लिख सकते हो और हम अगर इसको लिखना चाहते हैं इट मीन्स कि 0 से 0 भी इंक्लूड है और 0 से जितनी भी लेस वैल्यूज़ है इंटरवल फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहते हो तो 0 क्लोज इंटरवल लिखें और 0 से तमाम लेस वैल्यूज तो -इन्फिनिटी तक आपके पास ये जा रहा है। तो इसमें आपके पास जो अबो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ रहा है, ठीक है। लास्ट MCQs आपके पास आज के लेक्चर का है कि ए फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल बाय एक कंपाउंड फंक्शन दिए कि आपके पास किस फंक्शन का रिजल्ट 1 होगा इफ़ x बिलोंग्स टू, आपके पास क्या हो इरेशनल नंबर होगा। अगर इफ x इज इरेशनल नंबर है तो इसका रिजल्ट आपके पास -1 होगा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि f ऑफ पाई माइनस f ऑफ 22/7 इसका रिजल्ट आपके पास क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं f ऑफ पाई माइनस f ऑफ 22/7। याद रखिए ये फंक्शन के साथ f ऑफ पाई, पाई मींस आपके पास जो पाई की वैल्यू होती है वो आपके पास ये पाई एक इरेशनल नंबर है। सो फंक्शन इस टाइम इरेशनल नंबर आप यूज़ कर रहे हो इस फंक्शन में। सो अगर आपके पास इरेशनल नंबर होगा तो इसका रिजल्ट आपके पास -1 होगा, ठीक है। और अगर आपके पास जो रिजल्ट है 22/7 लेकर, इट मीन्स कि रेशनल नंबर आपके पास दिया गया है तो रेशनल नंबर है तो रिजल्ट इसका आपके पास क्या है 1 है। सो यहाँ आपके पास इसकी जगह इसका रिजल्ट पुट किया है, इसकी जगह इसका रिजल्ट पुट कर दिया, ठीक है। सो -1 -1 से -2 आपके पास आ जाता है। सो जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। सो इससे आपके पास जो हमारा फंक्शन एंड लिमिट्स का लेक्चर का जो पहला पोर्शन था ना वही कंप्लीट हो जाता है। इस पर एक और लेक्चर भी नेक्स्ट हम मतलब इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी इस पर MCQs भी रहते हैं, साथ उसको भी डिस्कस कर लें, ठीक है। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो वक्त पे मिल सके। और दूसरी बात ये कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।